पार्थियन या पहलव। मूल निवास स्थान ईरान। भारतीय इतिहास में शकों के साथ इसको शक शीथिन दोनों या शक पहलव कहा गया है। वार्दोनिच भारत में पहला पल्लव शासक था, जबकि पार्थियन भारतीय साम्राज्य वास्तविक संस्थापक मित्रदत्त था। पहलव सबसे शक्तिशाली शासक गोंडोफर्निस था, जो 20वीं से लेकर 41वीं शताब्दी तक था। देवव्रत की उपाधि धारण की। गोंडोफर्निस की राजधानी तक्षशिला थी। तख्ती वही भी इसका उल्लेख मिलता है। खरोष्ट लिपि का उपयोग करते था। इसके टाइम में टॉमस मूर आया था धर्म प्रचार के लिए, लेकिन इसकी मेलापुर मद्रास में मृत्यु हो गई थी। पार्थियन शासक अपने सिखों पर धर्मिकस की उपाधि धारण करते थे और इसका अंत कुषाणों ने किया था। इसके बाद अगले हैं शासक शक। शक मध्य एशिया से भारत आए थे। शकों को भारतीय इतिहास में शीथियन कहा गया। शक शासक शानुशाही कुषाणों के संबंध थे। मिलन पिंडों में शक जाति को उल्लेख मिलता है। चीनी लेखों में शक जाति के लिए सही का प्रयोग हुआ है। शक शासक मरुण की उपाधि धारण करते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वामी। शकों की छत्र प्रणाली ईरान से ग्रहण की थी। इनकी 5 शाखाएं थी: अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, पश्चिमी भारत और ऊपरी दक्कन। और 2 शाखाएं थी: उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप। उत्तरी क्षत्रप में तक्षशिला व मथुरा और पश्चिमी क्षत्रप में नासिक और उज्जैन थी। उत्तरी क्षत्रप के शासक माउस थे और माउस के शासनकाल में शक्ति का विस्तार मथुरा तक हो गया था, जो तक्षशिला, और दूसरी उत्तरी के ही मथुरा में रजुल थे। पश्चिम शक्ति के रामिली में उत्तरित मोरा अभिलेख में राजुल का उल्लेख मिलता है। नेपान अक्षरात नासिक और नेपान कांद्रम चष्टक वंश का रुद्रदामन था। तो पश्चिमी शक्ति में भी 2 थे, नासिक और उज्जैन। नासिक का नेपान और उज्जैन का रुद्रदामन था। 4 सदियों तक शासन किया। बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के भी उन्होंने चलाई। चष्टन वंश का संस्थापक चष्टन था। रुद्रदामन उज्जैन का वास्तविक प्रसिद्ध शक राजा था। गुजरात के एक बड़े भूभाग पर उसका शासन था। रुद्रदामन में महाक्षत्रप की उपाधि धारण की और रुद्रदामन ने गिरनार की प्रसिद्ध सुदर्शन झील की बिना बेकार की मरम्मत कराई और इस झील का निर्माण भी मौर्य काल में हुआ था। सौराष्ट्र का प्रांत पारशुस विशाख था। रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख में उल्लिखित इसमें पूर्व सभी अभिलेख प्राकृत भाषा के, जबकि ये है संस्कृत भाषा का था। सोलस पोलार के अनुसार राजनीतिक प्रयोजन हेतु संस्कृत का प्रयोग किया गया और संस्कृति नवाचार थी। सांस्कृतिक सोल्डन पोलक भारत की पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रुद्रदामन ने सातवाहन शासक वशिष्ठिपुत्र पुलमावी को 2 बार पराजित किया, लेकिन निकटती संबंधी होने के कारण इसको छोड़ दिया। इसका उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। रुद्रदामन चष्टन का पुत्र था, जयदामन का पुत्र था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय 4वीं शताब्दी अंत तक शक का रुद्र सिंह तृतीय से पराजित होकर शक्ति का उन्नयन किया। और रुद्रदामन प्रथम गंधर्व विवाह संगीत का प्रेमी था और इसके सिक्कों पर तिथि लिखित सिक्के थे। अभिलेख में रुद्रदामन को भ्रष्टाचार प्रतिष्ठापक कहा गया है। रुद्रदामन वैदिक धर्म का अनुयायी था। सातवाहन काल में सोने चांदी की मुद्राएं चली थी, जो 35 से 1 का औसत था। शकों ने मुद्रा ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी 3 लिपियों में युक्त थी। शकों की सर्वप्रथम तिथि सिक्के शकों ने ही जारी किए थे। अक्षरात वंश
भूमक इस वंश का प्रथम शासक था। नेपान भूमक का उत्तराधिकारी था। और नासिक अभिलेख संख्या 10 के अनुसार नेपान का दामाद उषावदत्त था। तो जयदामन का रुद्रदामन था और भूमक का नेपान था उत्तराधिकारी। ऋषभदत्त मौर्य शासक बौद्ध भिक्षुओं का दान दिया। नेपाल की राजधानी मिन्नगर थी। कानेर अभिलेखों में कार्य की बौद्ध संघ के लिए कर्जिक काम दान दिए। दान को लेकर अभिलेख में वर्णाशा पर बास के ब्राह्मणों को गांव दान, शिव पार्वती का उल्लेख, नरेश शाही कहलाए थे। विक्रमादित्य को जैन धर्म ग्रहण करने के कारण विक्रमादित्य को शकों ने 97 ईस्वी में पराजित कर विक्रम शोध जारी किया और इसे मल्लशोध भी चलाया था। रोमन सम्राट सीधर की उपाधि धारण करते थे। इसी प्रकार भारतीय शासक विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और हेमू अंतिम शासक था चंद्रगुप्त जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ये था पार्थियन पहला वंश। चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें।